राजू, राहुल, निधि, एंडी और नेहा पांचों कॉलेज की छुट्टियों के दौरान पांचों बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना था बेला पहाड़ी का जंगल श्रापित है। ये सब बकवास है यार, हर बात बकवास नहीं होती। रवि, तू तो वैसे भी पट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है कि किसी किन्नर की आत्मा घूमती है। नैना ने इतना बोला ही था कि राजू ने गाड़ी को बेला पहाड़ी की ओर भगा दिया और कुछ ही घंटे में वो सब बेला पहाड़ी के जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी। उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहां पर अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप रात में उन सबको बिना बताए वहां से चला गया। अचानक आधी रात में निधि के चीखने से राहुल और नैना घरवा कर बाहर निकले, मगर सामने राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर राजू और नैना के हाथ पैर कांप गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ जैसे कोई बाहर से अंदर की ओर झांक रहा हो और वो टेंट से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद जब मैं राहुल की चीख सुनी तो मैं बाहर आई। तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाले किन्नर उनका मांस खा रहा था। अचानक धुआं बनके मेरी नजर से गायब हो गया। इसका मतलब इस जगह के बारे में बेला नाम के किन्नर की अफवाहें मशहूर हैं और ये सब सही है। तुम किन अफवाहों की बातें कर रहे? इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सब की जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते देखते बहुत तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उनके दहल के रह गए। कुछ ही समय में तूफान अचानक थम गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंख दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खून की बारिश हो रही। भागो यहाँ से, इतना कहकर नैना ने अपने पैर बढ़ाए ही थे कि चारों ओर अजीब गरीब आवाज आने लगी कि मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। तभी नैना को भयानक काला साया दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते देखते वो भयानक साया नेहा के करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो 6 फुट की औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम? बेला का भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई, वो जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसा उसके पैर जमीन पर जम गए हों। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की बहुत ही भयानक चीख निकल गई। कुछ ही पल में उस भयानक किन्नर ने राजू और निधि के साथ वही किया। दोनों की चीखें जंगल में गूंज उठी। उधर एंडी को चलते चलते बहुत पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहां मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उनके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये तो मेरे दोस्तों के चीखने की आवाज है। लगता है वो सब मुसीबत में है। ये क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं बेटा, उनकी चीख बता रही है कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है। उन लोगों के पास अब वहां जाना बेकार है।
बाबा, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं। बाबा, मैं उन सब को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? बाबा, इस वक्त तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों जैसा होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक भयानक किन्नर की आवाज गूंजी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है? इसके बारे में कई कहानियां सुनी हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा गया है। वो कहानी झूठी नहीं है बेटा। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं बेला नाम का एक बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का बहुत वफादार था, जो राजा के महल को लाने और ले जाने का काम करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देख रेख के लिए बेला किन्नर को रखा हुआ। संग्राम की पत्नी ने बेला को दिल में बेला को पसंद करने लगी थी। ये क्या कह रहे हो आप? एक स्त्री एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार जात पात नहीं देखता। बेला भी संग्राम की पत्नी से प्यार करने लगा था और एक दिन राजा संग्राम सिंह अपनी पत्नी के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी पत्नी को आश्चर्यजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने रात को बेला को इस जंगल में लाकर जिंदा जलवा दिया, मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के या लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा। एक तरीका है, मगर वो बहुत ही मुश्किल है। कितना भी मुश्किल हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण मनुष्य इस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त वही घटना बार बार चलती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब ये समय का चक्र है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि इस महल में वही घटना चल रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्त्री को स्पर्श न किया हो, अगर वो समय के पूर्ण होने के दौरान इस महल में प्रवेश करके बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगी। तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये पूर्ण बढ़ती है। कितने साल बाद आएगी कुछ कह नहीं सकते। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेहद सुंदर किन्नर और बेहद सुंदर स्त्री दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देरी किए उसके पास पहुंच गया और अपने पास अजनबी को देख बेला ने चौंक के कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को घूमता हुआ महसूस हुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुलने पर उसने अपने आप को उसी जगह पर पाया, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा उसके चारों दोस्तों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई थी। सुबह की पहली किरण फूट गई। एंडी उस जंगल से चला गया। वो समझ गया कि बेला का अंत हो चुका है।